Good afternoon, friends. So let's start with the topic. So today we are discussing कि जो हम IT असिस्टेंट्स की हायरिंग कर रहे हैं या फिर IT एडमिन्स जो होते हैं उनका बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है. सो यू शुड बी टेक्निकली साउंड. तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्वर फर्स्ट. सर्वर क्या होता है? सर्वर का मतलब होता है सर्व करने का तरीका. फॉर एग्जांपल हम एक यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं. एक इंसान ने अपनी वीडियो बनाई यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टॉपिक पर, और उसको वहां पे पोस्ट कर दिया. तो वो जो वीडियो है वो यूट्यूब पे सर्वर पे जाके लोड होती है. अब यूट्यूब का सर्वर पूरे वर्ल्ड में का है हमें नहीं पता, बट जब वो वीडियो अपलोड हो जाती है और उसको जब हम देखते हैं तो बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे, एक समय पर उस वीडियो को देख सकते हैं. राइट 100 लोग भी हो सकते हैं, 200 लोग भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं. मतलब एक वीडियो का एक्सेस, एक वीडियो को बहुत सारे लोग एक टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं उसके सर्वर से. ठीक है ना, जो वहां पे उसके डाटा सेंटर पे सेव हो रखी है, डाटा सेंटर पे डली हुई है. हमें भी नहीं पता सर्वर कहाँ पर है. अमेरिका में भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है, इंडिया में भी कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है ना. तो हम आगे चलते हैं. बेसिकली सर्वर क्या होता है? एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है. मतलब सर्वर कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट टाइप की कोई मशीन होती है. सर्वर एक हमारा एक सिंपल सा कंप्यूटर ही होता है. एक सेंट्रलाइज्ड मशीन होती है जो बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट से जुड़ी होती है. हम एक सिंपल से ऑर्डिनरी कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब के अपने अपने पूरे पूरे डेडिकेटेड सर्वर हैं. डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? जो सिर्फ उसी चीज के लिए काम करते हैं. ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें रैम होती है, बहुत ज्यादा कैश मेमोरी होती है. ठीक है ना. और बड़े जबरदस्त, बहुत पावरफुल होते हैं. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको रिजल्ट दे देते हैं. जो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, जैसे टीवी पे हम ऐड भी देखते हैं, गो डैडी का आता है कि आप वेब होस्टिंग ले लीजिए. मतलब हम इस सर्वर को रेंट पे लेते हैं. सर्वर को रेंट पे लेने पर टेक्निकली क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपनी एक वेबसाइट बनानी है www.gems.com. तो मैं उसकी वेबसाइट खरीदूंगा gems.com की. एक डेडिकेटेड सर्वर लूंगा, वेब होस्टिंग लूंगा, जो कि मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है. बट वो आप बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है कि आपको वो लेनी है कि नहीं लेनी. हर एक वेबसाइट का अपना एक डेडिकेटेड सर्वर होता है. ठीक है ना. ये सिंपल हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सिंपल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आईबीपीएस होता है, एसएससी होता है, यूपीएससी होता है, इनके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो इनका सर्वर अलग होता है. राइट. हम लोग बैंक जाते हैं, हमारे बैंक में अकाउंट है, बैंक का सर्वर अलग होता है. हम रेलवेज पे टिकट बुक कराते हैं, रेलवेज का सर्वर अलग होता है. फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की बात करते हैं, जैसे मार्च ऑनवर्ड्स लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. तो जैसे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑब्जर्व की होगी कि बहुत सारे का सारा वर्क फ्रॉम होम हो गया था. सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे. जैसे मेरी भी स्काइप कॉल चलती थी, जूम पे हम बात करते थे, मीटिंग्स होती थी, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हमारी मीटिंग्स होती थी. तो ये मीटिंग्स कैसे होती थी? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जूम की मीटिंग में अरेंज कर रहा हूँ तो जूम पहले सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर वहां से, जैसे 15 लोग हैं मीटिंग में, तो उन 15 लोगों को मुझसे कनेक्ट करेगा. तो हर जगह सर्वर होता ही है, चाहे वो जूम कॉलिंग हो, स्काइप कॉलिंग हो, व्हाट्सएप कॉलिंग हो, इंस्टाग्राम कॉलिंग हो, जो भी ऑनलाइन कॉलिंग होती है. ऑनलाइन कॉलिंग छोड़िए, फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पे मेरे को हेलो भी लिख के भेज रहे हैं, आपने मुझे हेलो लिखा, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरनेट बंद है, तो वो हेलो जाके पहले सर्वर पे सेव होगा. राइट. सिंगल टिक जो आता है, जैसे ही मैं अपना इंटरनेट ऑन करूंगा, वो मैसेज जब मेरे पास आएगा मैं रिसीव करूंगा, तब ब्लू टिक आता है. अब व्हाट्सएप का सर्वर कहां पर है ये हमें भी नहीं पता. ठीक है ना. तो बेसिकली वेब सर्वर का मतलब होता है किसी चीज को सर्व करना. ठीक है ना. जैसे वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, जोमेटो होती है, स्विगी होती है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी की सारी हम वेबसाइट जब चलाते हैं तो वेब सर्वर के थ्रू चलाते हैं. HTML कोडिंग वहां हो रखी होती है, सारा का सारा डेटा हमें शो हो जाता है. फॉर एग्जांपल मेरे को ऑनलाइन अगर एक फोन खरीदना है तो मैं वहां पे सर्च करके खरीद सकता हूँ. सिमिलरली वी हैव अ डाटाबेस सर्वर. डाटाबेस सर्वर क्या होता है? वो स्टोर करता है हमारा डेटा बैकएंड में सारा का सारा, और एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं. राइट. सिमिलरली वी हैव फाइल सर्वर्स, जिसमें हमारी फाइल सेव्स होती हैं बैकएंड में. ईमेल सर्वर्स होते हैं जिसमें हम सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं ईमेल्स का. ठीक है ना, थ्रू वेब सर्वर. इसमें आई मैप, पीओपी, एसएमटीपी सारी की सारी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं. उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सर्वर. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मनी विड्रॉ करनी है एटीएम से, तो मैं एटीएम जाता हूँ, वहां से मैं मनी विड्रॉ करता हूँ,
और रियल टाइम जैसे मैं पैसे विड्रॉ करता हूँ मेरे फ़ोन पे मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज कहाँ से आता है? तो ये लाइव सर्वर चल रहा है एप्लीकेशन का, बैंक की एप्लीकेशन का, जो मुझे वहाँ से मैसेज भेजता है। नाउ डेज वी हैव अ क्लाउड बेस्ड सर्वर, जैसे फेसबुक का डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 चल रहा है, मैंने 2010 में कौन सी फोटो अपलोड करी थी, भाई वो तो सर्वर पे ही सेव है ना फेसबुक के, मैं उसे कभी भी रिट्रीव करके देख सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकता हूँ, देखो 2010 में हम वहाँ गए थे, ये वहाँ की फोटोज है। तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड सर्वर। ठीक है ना। डेडिकेटेड सर्वर मैंने आपको बताई दिया, बहुत कॉस्टली होता है और इसको हम रेंट पे लेते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम करेंगे तो वो भी सारे के सारे डेडिकेटेड सर्वर होंगे। ठीक है ना। जैसे सर्वर जो होता है, जैसे मेरे घर में मैंने एक लोकल सर्वर बना रखा है, जिसमें मेरे कंप्यूटर में उसमें मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल हैं, जब चाहूँ मैं उनको अपने घर में मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है ना। हाई क्वालिटी के हार्डवेयर यूज होते हैं हमारे सर्वर में, हाई मेमोरीज यूज होती हैं, बहुत लार्ज कैशे मेमोरी यूज होती है इसमें। ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे सिंपल कंप्यूटर होते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इसको हम कभी भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, बट सर्वर को रिस्टार्ट करना इतनी ईजी नहीं है। इतना इजी नहीं होता कि सर्वर को चलो यार चल नहीं रहा इसको रिस्टार्ट कर दो। एक पूरा इसका तरीका होता है जिसको हम उसको हम रिस्टार्ट करते हैं। बेसिकली सर्वर इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट, ये चीज जरूर याद रखना, सर्वर इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। ठीक है ना। मतलब इंटरनेट की बैकबोन होती है सर्वर, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैंक में जाते हैं कि मैम जरा मेरे को अपनी पासबुक अपडेट करवानी थी, तो क्या बोलते हैं कभी कभी बैंक वाले, सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है कि सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ठीक से हमारे सारे के सारे जो पैकेट्स हमें रिसीव हो रहे हैं टेक्निकली, वो सारे के सारे सेंड तो हो रहे हैं बट रिसीव हमारे नहीं हो रहे हैं। राइट। सो व्हेन वी पास इट्स मशीन कैपेबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे एक सर्वर है, उसकी कैपेसिटी है 500 कंप्यूटर्स की। जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है 12th क्लास का, 10th क्लास का, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक रिजल्ट ही नहीं खुलता। क्यों? अरे भाई इस जो सर्वर की, सीबीएसई के सर्वर की कैपेसिटी है वो तो 5 लाख की है। अब 15 लाख बच्चे उसको सेम टाइम पे खोल रहे हैं कि भाई खुल खुल रिजल्ट देखना, रिजल्ट देखना है। तब सर्वर हमारा डाउन हो जाता है। जैसी आप कैपेबिलिटी, जैसी आप सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा देते हो, सर्वर डाउन हो जाता है। जैसे आप सबने कॉलेज टाइम पे ये सब तो पढ़ा ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हम घर में बना सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको एक आध एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इंटेल का जियोन सर्वर है। ठीक है ना। दिस सर्वर इज मैनेज टू वेरी लार्ज वर्कलोड, मतलब बहुत बड़े बड़े वर्कलोड को हम इंटेल जियोन सर्वर से मैनेज करते हैं। ठीक है ना। ये जो जियोन सर्वर होता है ना, ये ईसीसी रैम को सपोर्ट करता है। भाई ईसीसी रैम क्या होता है? इट्स अ एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी। एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी होता है मेनली यूज्ड इन सर्वर टू प्रिवेंट मेमोरी एरर एंड फ्रॉम शटिंग डाउन ऑफ एरर। कोई मतलब दिक्कत आ रही है, मतलब पैकेट सेंड हुए और वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सर्वर जल्दी से चेक करता है ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा ईसीसी रैम क्या होता है, जितने भी हमारे एरर आ रहे होते हैं उनको वो ठीक करता जाता है। इस चीज के लिए हम RAID, रेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। व्हाट इज रेड? इट्स अ रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या होता है ये एक डाटा स्टोरेज होता है, वर्चुअल डाटा स्टोरेज होता है। क्यों यूज करते हैं भाई हम रेड का? टू मिनिमाइज दी डेटा रिडंडेंसी। तो रेड टेक्नोलॉजी का सर्वर में बहुत ज्यादा यूज होता है। रेड टेक्नोलॉजी करती क्या है? रेड टेक्नोलॉजी सारे डेटा को कॉपी करती है फर्दर मल्टीपल डिस्क में। फॉर एग्जाम्पल डाटा अगर हमारा कहीं गलती से लॉस ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बर्न ना हो जाए, डिस्क को एकदम से एरर ना आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता रहता है? रिबिल्ड करता रहता है डेटा को न्यू हार्ड ड्राइव्स में। था कि ना, अगर डिस्क कल को खराब भी हो जाए बट हमारा डाटा सेव रहे। सिमिलरली सर्वर की बात करें तो सर्वर के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे लिनक्स होता है, विंडोज सर्वर होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राइट। और जो सर्वर होता है इट्स एबल टू हैंडल अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट कनेक्शंस। एक बार में हजारों कंकरेंट कनेक्शंस को वो हैंडल करता है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। जो मैंने बताया आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और सर्वर की जैसे मैं बात करें, प्रॉक्सी सर्वर की जैसे मैं बात करें, प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ हम क्यों करते हैं? इट इम्प्रूव ट्रैफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेब सर्वर मैंने बता दिया वेबसाइट का होता है। सिमिलरली जैसे हमारा गेम सर्वर होता है, अभी हाल ही में आपको अगर पता हो एक पबजी नाम का गेम था, वो बैन हुआ है। क्यों वो बैन? अभी आपको पता हो कुछ लोगों के मोबाइल्स में वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो जो पबजी गेम था, अब गेम का भी एक सर्वर होता है अपना, वो डाउन हो गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से डाउन हो गया, धीरे धीरे डाउन हुआ है। अब 15-20 दिन के बाद वो किसी के मोबाइल में नहीं चलेगा। राइट।
तो पबजी गेम सर्वर का आप एग्जांपल अपने इंटरव्यू में आप बता सकते हैं। डेटाबेस का मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस सर्वर बैकएंड में सारा डेटा सेव करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आपको बता दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल नेटवर्किंग है सारी की सारी क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती हैं। और अगर हम सर्वर की थोड़ी सी बात करें, जैसे 1981 में IBM का सर्वर आया था फर्स्ट, 1991 में आया था नेक्स्ट क्यूब का सर्वर, इट्स अ फर्स्ट वेब सर्वर, ठीक है ना। उसके बाद 1998 में ही गूगल आया था, और 1998 में गूगल का एक सर्वर था सन अल्ट्रा 2, राइट। और अब तो जैसे 2020 चल रहा है, अब तो क्लाउड सर्वर्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। दीज थिंग्स यू शुड नो, और यू शुड नो व्हाट इज IP एड्रेस, राइट। IP एड्रेस क्या होता है, फायरवॉल क्या करती है, जितने भी हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी को वो कैसे मेंटेन करती है, यू शुड नो। बैरियर कैसे वो लगाती है, प्रॉक्सी मैंने आपको बता दिया है। मैक आईडी आपको चेक करनी चाहिए कि CMD कमांड से हम मैक आईडी कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल Windows+R, जैसे आप Windows+R क्लिक करते हो अपने लैपटॉप में CMD खुल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना IP config, IPCONFIG/ALL। जैसे ही आप IP config/all लिखते हो, आपको आपके कंप्यूटर की मैक आईडी पता चल जाती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम मैनुअल IP कैसे सेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फायरवॉल क्या काम करती है, फायरवॉल को हम टर्न ऑफ कैसे करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी एंड फायरवॉल, यू शुड नो दिस थिंग। CMOS बैटरी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी होती है ये, ठीक है ना, जो कि टाइम एंड डेट को, हमारे टाइम डेट कन्फिग्रेशन को सेट करके रखती है। IP कन्फ्लिक्ट क्या होता है, you should know this thing। IP conflict कब होता है, when two communication endpoints on a network are assigned with the same IP address। जब हम टू कम्युनिकेशन के एंड पॉइंट्स को सेम IP एड्रेस देते हैं तो IP conflict हो जाता है, क्योंकि हमने अपने कॉलेज में पढ़ा है कि कभी भी IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। उसके बाद जब हम सर्वर की बात करते हैं, जब हम एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं तो हम केबल्स का यूज़ करते हैं। भाई ट्विस्टेड केबल्स हमने पढ़ी हैं, ऑप्टिकल फाइबर हमने पढ़ा है, जितनी भी सारी केबल्स होती हैं। तो RJ45 एक केबल होती है, इसका ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है ना। ये 8 पिन की केबल होती है। किसकी होती, कितने पिन की होती है, 8 पिन की केबल होती है। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम आती है। इसको इथरनेट बेस्ड लैन केबल कहा जाता है, इथरनेट बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क केबल कहा जाता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, T568A एंड T568B। अगर टेक्निकली आपने पढ़ा होगा, जो T मैं यूज कर रहा हूँ ये ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर 2 कंप्यूटर काम ना कर रहे हो तो उनको पिंग कमांड से हम कैसे, 2 कंप्यूटर अगर सॉरी कनेक्ट ना हो रहे हो तो उनको हम पिंग कमांड से कैसे चेक करते हैं, उनको आपस में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। यू कैन चेक इट ऑन गूगल कि कैसे करते हैं पिंग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, बहुत ईजी है, ठीक है ना। सिमिलरली यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे यार हमसे इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, या फिर सर्वर पे कैसे काम होता है। जिनको पता है वो बात ठीक है, जिनको नहीं पता तो यू शुड नो। जैसे कि मैं एक बात बता रहा था, जैसे स्टैटिक IP होता है, डायनेमिक IP होता है। यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली आपने काम नहीं करा, अब जैसे आप करेंगे, अगर आप फर्दर सेलेक्ट हो जाते हैं तो यू शुड नो थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टैटिक IP होता है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, भाई एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, रिलायंस है, जियो है, इतने सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो स्टैटिक IP हमें कौन देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं डायनेमिक IP की बात करूं, ये हमें कौन देता है, ये हमें देता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP सर्वर होता है एक, डायनेमिक IP हमें वो देता है, ठीक है भाई। स्टैटिक IP कौन देता है, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब। बट जो हमारा डायनेमिक IP होता है वो हमें देता है DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। भाई जो स्टैटिक IP होता है, अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो सके। क्या ये चेंज हो सकता है, नहीं। स्टैटिक IP वी कांट चेंज स्टैटिक IP एड्रेस, वी कांट मॉडिफाई, बट वी कैन मॉडिफाई, वी कैन चेंज डायनेमिक एड्रेस एनी टाइम, ठीक है ना। अब जो है स्टैटिक IP एड्रेस जो होता है बड़ा लेस सिक्योर होता है, ठीक है ना। डायनेमिक IP एड्रेस इज मोर सिक्योर। मैं आपको ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ। स्टैटिक IP एड्रेस इज वेरी डिफिकल्ट टू डेजिग्नेट, स्टैटिक IP एड्रेस इतनी इजीली नहीं मिलता, वाइल डायनेमिक IP एड्रेस बहुत इजीली डेजिग्नेट हो जाता है, बहुत इजीली हम डायनेमिक IP दे देते हैं। स्टैटिक IP एड्रेस इज मोर स्टेबल, भाई ये चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल है, कॉमन सेंस है। डायनेमिक IP एड्रेस चेंज होता रहता है तो वो लेस स्टेबल है, ठीक है। अब जो चेंज नहीं हो रहा, जैसे स्टैटिक IP चेंज नहीं हो रहा तो उसकी कॉस्ट कैसी होगी, भाई ऑब्वियसली हाई होगी, ये चेंज नहीं हो रहा है। और सिमिलरली जो डायनेमिक IP एड्रेस है, ये हम बार बार चेंज इसको कर सकते हैं और उसकी जो मेंटेनिंग कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। तो बेसिकली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, याद करनी है आपको ये, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये है, जो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया ये आपको याद करके आना है। और आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये यू शुड नो दिस थिंग। स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी मैंने बता दिया। फायरवॉल क्या होती है, बड़ी यार बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, मैक आईडी कह रहे चेक करते हैं, मैंने बताया था अभी। विंडोज प्लस आर कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, वहाँ पे लिखेंगे IP config स्लैश ऑल, सिंपल सा पता चल जाएगा मैक आईडी क्या है। हाउ टू सेट मैनुअल आईपी एड्रेस, हम अपने कंप्यूटर से मैनुअल आईपी एड्रेस कैसे सेट करते हैं। सिमिलरली विंडोज प्लस आर को खोलेंगे, फिर ncpa.cpl क्लिक करेंगे, गूगल पे आप इसको चेक कर लेना। फायरवॉल क्या होती है, उसको टर्न ऑफ हम कैसे करते हैं। प्रॉक्सी और फायरवॉल में बेसिक क्या डिफरेंसेस होते हैं। सीमॉस बैटरी मैंने बता ही दिया क्या होता है। आईपी कन्फ्लिक्ट मैंने बताया क्या होता है, एक बार फिर भी पढ़िएगा। RJ45 केबल क्या होती है, ठीक है, कितने पिन की होती है, अभी बताया था 8 पिन की होती है। सर्वर मैं आपको बता ही चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन करा है अभी, ठीक है ना। दो कंप्यूटर अगर कनेक्ट नहीं है तो उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, CMD के थ्रू, राइट। तो बेसिकली लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू। ये मत सोचना कि भाई मतलब हम इंग्लिश में ही बोलें या हिंदी में ही बोलें। आप कंफर्टेबल होके बोलें, सब कुछ सही बोलें जो मैंने बताया है, जो मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार करी है। इस वीडियो को मिनिमम 5 बार सुने, मिनिमम 5 बार सुने, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं कि एग्जैक्टली क्या है, राइट।